हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव कोचिंग। आज हम सर्कल चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेंजेंट से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं और ये थ्योरम्स कैसे आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इस थ्योरम को पढ़ने से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी आसानी होगी क्वेश्चंस को ईजी वे में सॉल्व करने में। ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखिए, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सर्कल्स के। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने पार्ट की ओर, अपने थ्योरम्स की ओर। तो आज पहला थ्योरम हम सॉल्व करेंगे, थ्योरम 6। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये एक सेंटर से डायमीटर गुजर रहा है। ठीक है। कह रहा है इस डायमीटर को एंड पॉइंट को टच करते हुए दो टेंजेंट्स बनाए गए। ठीक है, ये एक टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। ठीक है। कह रहा है आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट सी डी, ये सी डी, और टेंजेंट ई एफ पैरेलल है। यही प्रूव करना है, सिंपल सा टर्म है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, आओ देखते हैं। गिवन है सी डी एंड ई एफ आर द टेंजेंट्स एट द एंड points A and B of the diameter AB of a circle with center O। क्या कह रहा है? कह रहा है सी डी ई एफ आपके टेंजेंट्स हैं। ध्यान से देखिए, सी डी और ई एफ आपके टेंजेंट्स है जो कि एक डायमीटर के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, सर्कल विद सेंटर ओ से। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है कि टेंजेंट सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। क्लियर इतनी चीज़ें? चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करेंगे। हमको पता है कि सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए से देखो, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, ये बी लिख दे रहे हैं। तो देखो पॉइंट ए से एक टेंजेंट सी डी टच है। क्लियर इतनी चीज़ है? आगे बढ़ते हैं। तो जब सी डी टच है तो हम ये लिख सकते हैं कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो ज़रा ध्यान से कि ये अगर इसको हम ओ सेंटर बोल दें तो देखो यहाँ पे कि ओ सी डी परपेंडिकुलर है ओ ए पे। क्लियर इतनी चीज़ है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? तो हमको एक चीज़ और पता चल जाएगी, क्या? कि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ध्यान से, एंगल ओ ए डी ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और एंगल बी ए डी भी 90 डिग्री बनाएगा। ये देखो, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 बनाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अब देखो ई एफ इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट बी। कह रहा है कि ई एफ भी टेंजेंट है
ठीक है, पॉइंट बी से टच होते हुए जा रहा है। क्लियर इतनी चीज़ें? तो हम ये बोल सकते हैं कि ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ई एफ जो है, देखो यहाँ पे ई एफ जो है ओ बी पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर इतनी चीज़ें? आगे देखो, फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल, देखो हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बोल सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ज़रा ध्यान से कि अगर हम बोले एंगल ओ बी ई ये 90 डिग्री है, तो एंगल ओ बी ई ये भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? बढ़ते हैं आगे। 10 लिख सकते हैं, 10 एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। बी ए डी ए बी ई के बराबर है, बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ज़रा ध्यान से, हम बोले एंगल बी ए डी इक्वल है हमारे ए बी ई के। ये देखो, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 90 बना रहा है और ये भी 90 बना रहा है। क्लियर इतनी चीज़ें? आगे देखो, आगे देखते हैं। बोथ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट these are alternate interior एंगल्स। और हमें पता है कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। देखो क्लास 9 तो हमने पढ़ा था कि अगर ये ऐसे और z का शेप बन रहा है ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर कब होता है? जब दो पैरेलल लाइन गुजरती है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, थ्योरम वाली। ठीक है, थ्योरम 6 आपको इजीली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 7 पे। थ्योरम नंबर 7 क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 7 कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आइए देखते हैं क्या रहा है। एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बनाया, दो टेंजेंट बना लेते हैं जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हुए सेंटर से गुजरते हुए अगले टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन टच कर रही है, यानी कि सीधा सीधा मैं नेम कर दे रहा हूँ, सीधे सीधे नेम लिख दे रहा हूँ। ये ए बी जो है, कह रहा है प्रूव करने के लिए हमको कि ये डायमीटर है। अगर ये दो पैरेलल टेंजेंट है सी और डी ई एफ, कह रहा है अगर ये दो पैरेलल टेंजेंट बन रहे हैं सी डी और ई एफ, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी क्या है? ए बी एक डायमीटर है। ठीक है, तो गिवन है जो, पहले उसको लिखते हैं। क्या गिवन है लिखते हैं, देखो लिखेंगे हम सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, एट द पॉइंट ए एंड बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। यही जो हमने डायग्राम बनाया बस इसको लिख दिया कि सी डी ए एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो कि कनेक्ट है पॉइंट ए और बी से एक सर्कल के, जिसका सेंटर ओ है। ठीक है इतनी चीज़ें। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको करना है टू प्रूफ हमको ये करना है कि ए ओ बी, ओ क्या है? सेंटर। ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही हमको प्रूव करना है। क्लियर है?
तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ड्रॉ ओ जी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एक ओ जी ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है सी डी के, कर दिया हमने। क्लियर इतनी चीज़ें। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या करना है प्रूफ में, देखो अब ये प्रूफ स्टार्ट करते वक्त हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या करेंगे, ओ जी इज़ पैरेलल टू सी डी, अभी हमने ड्रॉ किया है और इसको हम लिख लेंगे। एंड ए ओ कट्स देम। ठीक है, कह रहा है कि ओ जी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए ओ उसको कट करता है, किसको, ओ जी को। क्लियर इतनी चीज़ें। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम ये बोल सकते हैं एंगल सी ए ओ प्लस एंगल जी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, ज़रा ध्यान से देखो कि अगर मैं तुमको दिखाऊं कि सी ए ओ, ठीक है, और जी ओ ए ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, भाई परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है, तो ये भी 90 फॉर्म कर रही है, ये भी 90 फॉर्म कर रही है। ठीक है, और ज़रा ध्यान से देखो कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमें पता है क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ा था कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 180 डिग्री। आगे देखो, हमको पता है सी ए ओ 90 डिग्री है। देखो याला हमको पता है 90 डिग्री है। क्यों पता है, क्योंकि टेंजेंट और पॉइंट ओ से ए तक जो हमारा बनता है रेडियस, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमारा टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस ओ ए पे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी ए ओ इजक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल जी ओ ए इजक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जी ओ ए कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इजक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल जी ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री हो गई। सिमिलरली एंगल जी ओ बी भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ज़रा ध्यान देखो कि जी ओ ए 90 हुआ तो जी ओ बी भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ओ बी पे, ई एफ परपेंडिकुलर है ओ बी पे, ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, और ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। तो ये दोनों 180 बना रहे, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें, तो जी ओ बी भी 90 हो जाएगा। अब देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल जी ओ ए प्लस एंगल जी ओ बी दोनों को ऐड करेंगे तो बनाएंगे कितना, 90 प्लस 90 डिग्री विच इज़ 180 डिग्री। यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आई कि जी ओ ए, ज़रा ध्यान से देखो, जी ओ ए ये भी 90 बना रहा है और जी ओ बी ये भी 90 बना रहा है। अब ये दोनों 90 बना रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। अब 180 डिग्री रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तभी तो 180 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये प्रूव हो गया कि भैया ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये डायमीटर होगा, तो हम लिखेंगे हेंस ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। होप कि ये थ्योरम भी आपको समझ में आया होगा, थ्योरम 7। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, पढ़ते हैं और करते हैं। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है
और मान लो इस सर्कल का सेंटर जो है वो ये O है, ठीक है। अब कह रहा है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएगा, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। पॉइंट है P, एक टेंजेंट बना A, एक टेंजेंट बना B, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम इस OA को जोड़ दें और इस OB को भी ऐड कर दें तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे ध्यान से पढ़ेंगे फिर से समझेंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स बेटा ये होता है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट जा रहे हैं उसके बीच का एंगल होता है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री बनाते हैं और यही हमको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। आओ देखते हैं क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो गिवन पहले लिखते हैं, गिवन, ठीक है। PA एंड PB are tangents drawn from a point P to the circle with center O। दो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए है ना, पॉइंट P से जिसका एक सर्कल में जिसका सेंटर O है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आगे देखो, ऑल्सो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो द लाइन segments OA and OB आर ड्रॉन। भैया हमने OA और OB भी ड्रॉ कर लिया, देखो यहाँ पे हमने OA और OB भी ड्रॉ कर लिया। क्लियर इतनी चीज़ें। आगे देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमको, हमको प्रूव करना है एंगल APB। एंगल APB का कौन सा मतलब हुआ, APB यानी कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ठीक है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल AOB क्या है, एंगल AOB ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री सप्लीमेंट्री बनाते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो ठीक है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो हम लिखेंगे कि वी नो दैट द tangents to the circle is perpendicular to the radius through the point ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमसे कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारे टेंजेंट बने, दो टेंजेंट बने ना, ये 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। देखो ये 90 डिग्री बनाएंगे, कहाँ से 90 बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाते हैं रेडियस के साथ मिलके, ठीक है, जो कि सेंटर से रेडियस बनता है ना, सेंटर OB एक रेडियस है और इस रेडियस के साथ मिलके ये टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। हमने थ्योरम भी प्रूव किया इसको लेके, तो यही बात हमने बस लिख दी। तो हमको पता है कि PA इज परपेंडिकुलर ऑन OA। क्लियर इतनी चीज़ें। तो अगर PA परपेंडिकुलर होगा OA के तो एंगल OAP 90 डिग्री होगा। ज़रा ध्यान से देखो कि PA जो है वो परपेंडिकुलर है OA के, है ना। तो
एंगल ओ ए पी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर इतनी चीज़ें? तो बस हमने यही लिख दिया। फिर देखो आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि पी बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, और ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने बोला कि ओ बी और पी बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल ओ बी पी ये भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। वही चीज़ हमने लिख दिया। क्लियर है? 3 चीज़ें क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी दोनों को जोड़ दें अगर, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? आगे हम क्या लिखेंगे? बट वी नो दैट द सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। भैया अब जरा ध्यान से देखो कि पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। भाई ये थोड़ा सीधा लग रहा है, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है जिसमें कि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इन दोनों का सम मिला के 180 हो गया। लेकिन हमको तो पता है क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है, इसका मतलब ये और ये मिला के 90 डिग्री बना देंगे। क्लियर है? बस इसी चीज़ को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये क्वाड्रिलेटरल है, 360 डिग्री बनाएंगे, जिसमें कि हमको पता है किसकी वैल्यू, ओ ए पी और ओ बी पी। देखो यहाँ पे हमको वैल्यू पता है ओ ए पी और ओ बी पी 180 डिग्री बनाते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कौन से एंगल है, ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों मिलके कितने बनाते हैं 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? तो होप करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी, पार्ट 3 आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी और भी हेल्प कर सकूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को बता सकूँ जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।